अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर 3। इससे पहले के 2 लेक्चर्स में हमने एचटीएमएल का बेसिक्स देख लिया था और उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में यहाँ पर कुछ हेडिंग्स वगैरह देखी थी, पैराग्राफ टैग्स देखे थे और कमेंट्स ऐड करना सीखे थे और कुछ डिस्क्रिप्शन लिस्ट हो गया था, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट मतलब लिस्ट की टाइप्स वगैरह देख ली थी। अब हम एचटीएमएल को आगे लेके जाते हैं और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। बाय द वे ये तो हमारा लेक्चर 3 है, लेकिन फाइल्स हमारे पास इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से स्टार्ट हो रही हैं। फिर मैंने लेक्चर 1 लिख लिया था, तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ लेक्चर 2 के नेम से। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वन हमारा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है ना, तो ताकि वो सीक्वेंस ठीक रहे। और अब मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल यहाँ से क्रिएट करूँगा लेक्चर 3 के हिसाब से। लेक्चर 3 डॉट एचटीएमएल, ठीक है। और यहाँ पर मैं शिफ्ट और 1 प्रेस करूँगा, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, उसको मैं एंटर करता हूँ, तो जो हमारा बेसिक एचटीएमएल का कोड है वो मेरे सामने लिखा हुआ आ जाएगा। अब हमें इस लेक्चर में क्या-क्या कवर करना है, इमेजेस मैं आपको बताऊँगा, वीडियो टैग बताऊँगा कि वीडियो किस तरह आप इंसर्ट कर सकते हो और इसके अलावा हम टेबल्स भी आज की वीडियो में हम देख लेंगे, राइट? तो ये है कि अगर आपको हेडिंग्स वगैरह का नहीं पता और पैराग्राफ्स का नहीं पता, तो आप यहाँ से देख सकते हो इनको। ओके, लेक्चर 3 में हम मूव करते हैं और सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेजेस लगाऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड कर लेता हूँ, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करके। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज टैग और इसके बाद मैं यहाँ पर इमेज टैग लगाऊंगा विच इज़ IMG, राइट? नाउ IMG टैग में यानी इमेज टैग में दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास SRC और एक है हमारे पास ऑल्ट। एसआरसी से बनता है सोर्स, कि मतलब ये वाली इमेज कहाँ से आएगी, और सेकंड बनता है हमारे पास अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब ये है कि अगर लेट्स से किसी वजह से इमेज शो ना हो सकता है वो इंटरनेट वीक चल रहा हो, अगर हमने ऑनलाइन इमेज यूज़ की हुई है या फिर अगर उसका करप्ट हो चुका हो, उसका सोर्स ही करप्ट हो चुका हो या वो डेटाबेस ही डिलीट हो चुकी हो, तो फिर वो सोर्स में नहीं आएगी, उसका सोर्स शो नहीं होगा, तो फिर हमें अल्टरनेट शो करना है। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब ये है कि आपको टेक्स्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो कि यहाँ पर ये वाली इमेज प्लेस्ड है। तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले सोर्स फ़ोल्ड को सोर्स एट्रीब्यूट का समझ लेते हैं कि सोर्स किस तरह से काम करेगा। तो मैं यहाँ पर कोई इमेज चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ इमेजेस मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप पेक्सेल पे जा सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आप अनस्प्लैश पे जा सकते हो। यहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इमेजेस देख सकते हो। ये फ्री इमेज होती हैं, आप इनको यूज़ भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट्स वगैरह में। इस तरह मैं पेक्सेल पे जाता हूँ और पेक्सेल से भी हम यहाँ पर कुछ इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी आप इमेज डाउनलोड करने में, अगर ये वाली इमेज को डाउनलोड करता हूँ, तो ये डाउनलोड हो जाएगी। सही है, अब यहाँ पर ये मेरे पास डाउनलोड फ़ोल्डर्स में आ जाएगी यहाँ पर। इसको मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से कॉपी करूँगा और आपको यहाँ पर एक इमेजेस का फ़ोल्डर क्रिएट करना है अपने एचटीएमएल वाले फ़ोल्डर में। बाय द वे आप डायरेक्ट भी यहाँ पर इमेज रख सकते हो, सही है? कोई इसमें मैसेज नहीं आएगा, लेकिन बेहतर ये है कि आप एचटीएमएल वाला फ़ोल्डर क्रिएट कर लो इमेजेस का। ठीक है? वो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप यहाँ पर जितनी भी इमेजेस रखोगे, वो सारी की सारी इस फ़ोल्डर में आएगी। तो अगर लेट्स से मैं यहाँ पर कोई 4-5 इमेजेस रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एचटीएमएल को ओपन करूँगा, यहाँ पर मेरे पास इमेजेस का फ़ोल्डर आ जाएगा और मैं यहाँ पर उसको पेस्ट कर देता हूँ, राइट? इसके अलावा आप और भी इमेजेस यहाँ पर रख सकते हो। तो अब आप इमेज फ़ोल्डर को ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर ये देखो हमारे पास इस तरह का उसका नेम आ गया। ये बहुत ही अजीब-सा नेम आ रहा है, ठीक है? ये इसका नेम है, आप इसको एडिट भी कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको एडिट करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम कर देता हूँ और इसको मैं पिक 1 का नाम दे देता हूँ, ओके? पिक 1 डॉट जेपीजी, तो ये जेपीजी फ़ॉर्मेट में है। सही है, अब इसको मुझे यूज़ करना है सोर्स के अंदर। तो आपको यहाँ पर पाथ देना होगा कि ये वाली इमेज, इसका पाथ कहाँ पर है। अब इसका पाथ है मेरे पास इमेजेस फ़ोल्डर के अंदर और उसका नाम है pic1.jpg। तो मैं यहाँ पर स्लैश एंटर करूँगा और उसके बाद देखो, स्लैश का मतलब होता है कि इस फ़ोल्डर के सिबलिंग्स में क्या-क्या है। सिबलिंग्स का मतलब ये है कि इस फ़ाइल के सिबलिंग्स में हमारे पास इमेजेस का फ़ोल्डर है। pic1.jpg इसके सिबलिंग में नहीं आता, राइट? पहले हमें फ़ोल्डर में जाना है, इमेजेस, उसके बाद अगेन से स्लैश होगी और उसके बाद आपकी फ़ाइल का नेम विच इज़ pic1.jpg, जो भी नाम होगा आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब ये मेरे पास इमेज शो हो जाएगी, लेकिन इसको मुझे लाइव भी करना होगा। मैं यहाँ से गो लाइव पे चलता हूँ। ओके,
तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से शो हो रही है, इसका विड्थ और हाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। बाय द वे हम विड्थ और हाइट तो सीएसएस से हम इसकी सेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए थोड़ा अच्छा दिख जाए तो मैं क्या करता हूँ, एचटीएमएल के अंदर ही इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको एक और एट्रीब्यूट लूँगा विड्थ, और लेट्स से मैं यहाँ पर 300 लिख लेता हूँ, और हाइट में मैं लिख लेता हूँ 400 के अराउंड, ठीक है। ये पिक्सेल्स में होगी, 300 पिक्सेल्स विड्थ और 400 पिक्सेल्स हाइट। बाय द वे ये क्या चीज़ें हैं और ये क्या यूनिट्स किस तरह से मेजर होते हैं पिक्सेल्स वगैरह के, ये हम सीएसएस में बात करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको थोड़ा-सा अच्छा दिखने के लिए मैंने यहाँ पर इनलाइन एसआरई ही दे दी है, राइट? सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, अभी इसकी 300 पिक्सेल्स विड्थ है और 400 पिक्सेल्स हाइट है। इसके अलावा आप और भी इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर फिक्सल वगैरह पे जाके या अनस्प्लैश से, आपकी अपनी मर्ज़ी है, और आप बस वहाँ पर उसको रखते जाओ इमेजेस फ़ोल्डर में और यूज़ करते जाओ। मैं यहाँ पर इसको एक और दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ Alt Shift और डाउन की से, ठीक है? और मेरे पास अभी चूँकि एक ही इमेज है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर सेम ही इमेज यूज़ कर रहा हूँ। अब ये देखो लेफ्ट टू राइट आ गया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 H1 लगा दूँ ना, H1 इमेज 1, और उसके बाद एक और H2 लगा देता हूँ, या फिर H1 ही लगा देता हूँ दोबारा से, इमेज 2, और ये अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो इमेज 1 यहाँ पर आया और इमेज 2 यहाँ पर आया। ऐसा नहीं है कि इमेज 1 यहाँ पर आया हो, इमेज 2 इसके आगे आया हो। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और एक होता है इनलाइन एलिमेंट्स। अब जो इमेज टैग है ना, वो होता है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये होता है कि उसकी जितनी भी विड्थ होगी ना, वो अपना उतना ही एरिया लेगा और सेकंड वाला टैग उसके आगे से स्टार्ट होगा। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वो होते हैं जो जिसकी इतनी विड्थ है ना, ठीक है, लेकिन ये ब्लॉक कर देगा पूरी लाइन को, मतलब ये पूरी लाइन खुद ही ले लेगा। और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा। तो ये है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो भी बनाऊँगा, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स, हम इनकी पोज़ीशन को चेंज भी कर सकते हैं सीएसएस की हेल्प से। लेकिन फ़िलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इमेज टैग हमारे पास इनलाइन है, ठीक है? ये आगे-आगे आती जाएगी, और जैसे ही यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाएगी, फिर ये नीचे सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएगी। जबकि हेडिंग्स होगी, पैराग्राफ्स हो गया, लिस्ट आइटम्स हो गया, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच फ़ॉलो करते हैं या लेफ्ट टू राइट अप्रोच फ़ॉलो करती है, राइट? सो फिलहाल के लिए बस आपको इतना ही पता होना चाहिए, बाकी मैं आपको आगे बताऊँगा ब्लॉक लेवल और इनलाइन को हम चेंज किस तरह से कर सकते हैं। हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इमेज 1 यहाँ पर आ रहा है और इमेज 2 यहाँ पर आ जाए, लेकिन वो हम सीएसएस के थ्रू करेंगे, फिलहाल के लिए नहीं। तो आई होप कि आपको इमेज टैग की क्लियरेंस हुई होगी, और उसके बाद हमारे पास आता है वीडियो टैग। वीडियो टैग भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, उसके लिए हम पहले जाके एक वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पर इस ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ पर वीडियोज़ का भी ऑप्शन है, और आप लोग सर्च भी कर सकते हो यहाँ पर आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए होगी, राइट? और यहाँ पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं। मैं कोई एक वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ। आई थिंक ये ठीक रहेगी, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास वीडियो आ चुकी है 28 सेकंड्स की, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा अपने फ़ोल्डर में, एचटीएमएल, और यहाँ पर इमेजेस है, ठीक है? उसके अंदर मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ओके? और उसके बाद मैं दोबारा से अगर वीएस कोड ओपन करूँ और यहाँ पर अब देखो मेरे पास इमेजेस के अंदर ये मेरे पास एक वीडियो आई है, ठीक है? इसका नाम भी बहुत ज़्यादा लंबा है, इसको आप इसको रीनेम कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा। तो वीडियो टैग आप किस तरह से लगा सकते हो, मैं यहाँ पे पहले एक कमेंट ऐड कर लेता हूँ, वीडियो टैग, और उसके बाद अच्छा उसके लिए आपको यहाँ पर वीडियो टैग लगाना है, ठीक है? वीडियो टैग, लेकिन अब यहाँ पर आपको एसआरसी डायरेक्ट नहीं देना, ठीक है? इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं और मैं आपको अभी बताता हूँ। वीडियो टैग को आपने ओपन करना है और यहाँ पर आपने देना है सोर्स फ़ोल्डर, ठीक है? सो यू सोर्स फ़ोल्डर कह रहा हूँ, सॉरी, सोर्स टैग देना है, राइट? अब सोर्स टैग के अंदर आपको एसआरसी देना है, और एसआरसी में आप यहाँ पर इसका पाथ दे सकते हो, और मैं यहाँ पर स्लैश लगाऊंगा अपने फ़ोल्डर का नेम, एंड देन स्लैश, यहाँ पर हमारे पास MP4 का जो फाइल नेम है वो आ जाएगा, राइट? और अभी अगर मैं आपको उसको दिखाऊँ तो ये बहुत ही बड़ी शो हो रही है। उसको पहले मैं ना थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, सेम एग्जैक्ट जिस तरह मैंने यहाँ पर वीडियोस इमेजेस को छोटा किया था। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर वीडियो टैग में आपने देना है विड्थ, विड्थ मैं इसकी 300 कर देता हूँ, और हाइट में इसकी 400 ही कर लेता हूँ, सेम टू सेम इमेजेस की तरह, राइट? और ये भी हमारे पास इनलाइन टैग ही होगा, ओके? और ये भी इनलाइन टैग ही होगा, क्योंकि ये भी लेफ़्ट टू राइट ही चलता है। अगर आप एक और वीडियो लगाओगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी, और अगर साइज़ आगे ना बचा, स्पेस आगे ना बची, तो वो नीचे सेकंड लाइन में शिफ्ट हो जाएगी। अच्छा, अभी ये वीडियो वगैरह कुछ प्ले नहीं हो रही, क्योंकि उसके लिए यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट देना होगा कंट्रोल्स का, ताकि उस आप इसको कंट्रोल कर सको।
ओके, कंट्रोल्स, ताकि आप उसको पास कर सको, प्ले कर सको। तो इस तरह उसको कंट्रोल्स का एट्रीब्यूट देना पड़ता है यहाँ पर। और अभी देखो मैं यहाँ पर इसको अगर ये अभी पास हुई हुई है, इसको मैं प्ले करता हूँ, तो आप इसको आगे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से प्ले कर सकते हो, पास कर सकते हो। तो ये कंट्रोल्स ये काम करता है। और अगर आप इसको फुल स्क्रीन के ऊपर लेके जाना चाह रहे हो, तो आप फुल स्क्रीन के ऊपर भी चली जाएगी। सो आई होप कि ये आपको वीडियो टेक की भी समझ आई होगी, ठीक है, ये भी क्लियर हुआ होगा। और इसके अलावा आप यहाँ पर जिस तरह अल्टरनेट होता है, ठीक है, अल्टरनेट हम यहाँ पर जिस तरह देते हैं कि अगर ये इमेज शो ना हो, या से ये हमारे पास एक नेचर की इमेज है, जो है वो डक है हमारे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डक इमेज, ये डक पे, ठीक है, ये अल्टरनेट होता है कि अगर किसी वजह से हमारी इमेज शो ना हो तो अल्टरनेट में क्या शो होगा। इस तरह यहाँ पर ये भी आप इसको कुछ भी वैसे दे सकते हो नेचर पे। इस तरह यहाँ पर अगर मैं इसको दे दूँ, तो सोर्स हमारे पास क्या होगा, आप यहाँ पर नहीं सोर्स नहीं सॉरी अल्टरनेट क्या होगा, तो आप बस डायरेक्ट ही वीडियो टैग के अंदर ही सोर्स के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, लेट्स से नेचर, नेचर वीडियो। और अगर आप यहाँ पर ये लिखना चाहते हो, बाज़ औक़ात कोई ब्राउज़र वीडियोज़ को सपोर्ट नहीं भी कर रहा होता, तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, योर ब्राउज़र डज़न्ट सपोर्ट दिस वीडियो, ओके, सपोर्ट दिस वीडियो। तो आप ये भी ले सकते हो कि अगर किसी वजह से आपका ब्राउज़र सपोर्ट ना कर रहा हो, तो फिर अल्टरनेट में ये वाला टेक्स्ट शो हो जाए। तो ये हमारे पास होता है वीडियो टैग, ये आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। बाय द वे अगर हमें इसको लगाना भी हो, तो हम यहाँ पर होम स्क्रीन के ऊपर फुल 100% विड्थ और 100% हाइट के ऊपर लगा लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे सीएसएस में देखेंगे, किस तरह से इसको हम अच्छा बेहतर कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट को क्लीन रख सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो टैग और इमेज टैग दोनों की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है, वो हमारे पास है टेबल्स। ठीक है, टेबल्स क्या होता है कि आपने अक्सर अपना रिज़ल्ट कार्ड तो देखा ही होगा, तो रिज़ल्ट कार्ड टेबल की फॉर्म में प्रिंट हुआ होता है ना। इसके लिए अगर आप माईएसक्यूएल डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे जो आपका डेटा है डेटाबेसेस में, वो भी टेबल्स एंड रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही सेव हुआ होता है। तो टेबल्स के लिए आपको पहले यहाँ पर टेबल टैग लगाना पड़ेगा, ठीक है। टेबल टैग को आप ओपन करोगे, अब हर टेबल में एक रोज़ होती हैं और कॉलम्स होता है। तो पहले आपको टेबल रो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, ये हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो के अंदर जो होता है ना, हमारा मोस्टली हेडिंग्स होती हैं, तो आप उसको टी एच से जो है ना वो शो करवा सकते हो, टेबल हेडिंग, टी एच स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। और मैं यहाँ पर लेट से लिख लेता हूँ नेम, ओके। उसके बाद सेकंड लाइन लाऊंगा टी एच, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सब्जेक्ट। और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से टी एच लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं कर लेता हूँ मार्क्स, और दोबारा से टी एच लगाऊंगा, और मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एज, ठीक है। तो ये नेम आएगा, इसके नीचे फिर सब्जेक्ट्स आएँगे, ठीक है, फिर मार्क्स आएँगे और फिर एज आएगी। अब ये हो गया हमारे पास फर्स्ट रो। उसके बाद आपको सेकंड रो लगानी है टीआर दोबारा से। अब टीएच नहीं आएगा, ये होगी हमारे पास हेडिंग। अब हमारे पास इस रो में आएगा टीडी यानी टेबल डाटा। तो टेबल डाटा में लेट्स से यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली, और उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से टीडी लगाऊँगा। अब सब्जेक्ट में मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर लिख लेता हूँ। ओके। और उसके बाद टीडी दोबारा से आएगा, और यहाँ पर मार्क्स में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 90, और एज में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 22। और अगर मैं आपको ये शो करवाऊँ, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है कि नेम के नीचे अली आ गया, सब्जेक्ट के नीचे कंप्यूटर आ गया, मार्क्स 90 और एज 22। अब ये दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके। आई नो कि अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम सीएसएस के थ्रू स्टाइल कर सकेंगे, और आगे हम इसको स्टाइल करेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ अच्छा दिखने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर टेबल के अंदर एक इनलाइन एट्रीब्यूट दे देता हूँ बॉर्डर का, और बॉर्डर रेट से मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, उसको मतलब है 2 पिक्सेल्स का बॉर्डर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कदर बेहतर लग रहा है प्रीवियस वन से। बाय द वे इसको हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, ठीक है, हम इन टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं, वो हम सारा का सारा सीएसएस ही कर रहे होंगे। अब ये हमारे पास आ गई फर्स्ट रो, ये आ गई हमारे पास सेकंड रो, और अगर आपको और भी रोज़ ऐड करनी है, तो आप सिंपल इनको रोज़ को कॉपी करते जाओ आल्ट शिफ्ट और डाउन की से, राइट। और यहाँ पर ये इस तरह से आते जाएंगे, नेम आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, मार्क्स चेंज कर सकते हो, ठीक है, और एज चेंज कर सकते हो। बस आपको करना क्या है कि इनकी वैल्यू चेंज करनी है। बस आपने ये माइंड में रखना है कि इस टेबल हेडिंग के नीचे यही वाला डेटा आना चाहिए जो इसके अकॉर्डिंग हो, राइट। और सेकंड वाली हेडिंग के नीचे उसका डेटा, इस तरह ये सेम पैटर्न फॉलो होगा। तो ये हमारे पास होते हैं टेबल्स, और आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ आई होंगी। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट अल्लाह हाफ़िज़।